राम राम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल दीपक फार्मासिस्ट। दोस्तों, आज की जानकारी रहती है नए मेडिकल स्टोर पर कौन कौन से इंजेक्शन होने चाहिए जनरल तौर पर। ठीक है, गाँव में और शहरों में प्रैक्टिस करते हैं, उसके दौरान भी इंजेक्शन होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों पेंटापेराजोल के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर पेंटापेराजोल। दोस्तों, इसका जो काम है, अगर किसी रोगी को गैस की दिक्कत है, खाया पिया उल्टी के जैसे अनुभव होता है, ये सभी कंडीशन दोस्तों गैस की होती हैं। अगर किसी रोगी को गैस की समस्या है तो पेंटापेराजोल बेस्ट काम करेगा। सेकंड दोस्तों, गैस का इंजेक्शन है वो आरलोक है। आरलोक इंजेक्शन में साल्ट है वो रेंडेडिन साल्ट है, और इसकी जो ब्रांड कंपनी दोस्तों वो जायडस हेल्थ केयर लिमिटेड है। और दोस्तों ये भी गैस में अच्छा काम करेगा। अगर किसी रोगी को गैस की समस्या है तो आप पेंटापेराजोल के साथ साथ आरलोक डी भी लगा सकते हैं, या फिर अकेले ये भी लगा सकते हैं, या फिर अकेले ये भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इंजेक्शन न्यूरोबियन के बारे में। न्यूरोबियन इंजेक्शन की दोस्तों मैंने एक वीडियो पहले भी दे चुके हूँ। ये दोस्तों अगर किसी को नर्वेटिक पेन है, ठीक है, नसों का दर्द है, नसों में खिंचाव है, ठीक है, तो उसमें यह इंजेक्शन काफी ज्यादा बेस्ट काम करेगा नसों के दर्द में। इसके साथ में दोस्तों इसमें विटामिन B12 भी है। जो भी रनिंग करता है, रेस मारता है, वो भी यह इंजेक्शन लगवाता है, क्योंकि दोस्तों स्पीड में भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट काम करेगा, स्पीड को अच्छा मेंटेन करेगा। और इसके अलावा मसल्स की रिलैक्स को भी यह इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करेगा। न्यूरोबियन फोर्ट दोस्तों इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा और भी कई समस्याओं में यह इंजेक्शन काम करता है। उसके मैंने न्यूरोबियन फोर्ट इंजेक्शन की स्पेशल वीडियो भी दे चुका हूँ, आप वो आई बटन पर जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा न्यूरोकाइंड गोल्ड, ये दोस्तों मेनकाइंड का आता है, ठीक है, और ये P&G का आता है। तो न्यूरोकाइंड गोल्ड में दोस्तों साल्ट है वो मिथाइलकोबालामिन, पैराडॉक्सिन, निकोटामाइड, ठीक है, ये साल्ट होते हैं। ये भी दोस्तों नसों में काम करता है, नसों की दिक्कत में काम करता है, नसों की रिलैक्समेंट में काम करता है, ठीक है। और ये दोनों इंजेक्शन दोस्तों एक और खूबी इनमें, ये शुक्राणु की संख्या है वो भी अच्छा बढ़ाता है ये इंजेक्शन, ठीक है। और जब भी आप इंजेक्शन लगवाएं एक क्वालिफाइड डॉक्टर के अंडर में इंजेक्शन लगवाएं दोस्तों, ऐसे कोई झोला छापे के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। इसके अलावा दोस्तों पोलिवियन है। अगर किसी रोगी को मुंह में छाले हैं तो न्यूरोबियन भी काम करता है, न्यूरोकाइंड गोल्ड भी काम करता है, पोलिवियन ए भी काम करता है। इंजेक्शन पोलिवियन, एक पहले दोस्तों इंजेक्शन आता था पोलिवियन नाम से, ये भी नाम से ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है। उसमें वो 1 गुना काम करता था, अब ये 5 गुना काम करता है, गर्मी को दूर भी करता है। इसके अलावा ऑप्टिन्यूरोन है, ये भी B कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन है विटामिन B12 के साथ में, वो भी ये जैसे न्यूरोकाइंड काम करता है, काइंड गोल्ड काम करता है, न्यूरोबियन करता है, या फिर पोलिवियन ए इंजेक्शन काम करता है, उसी तरीके से ये इंजेक्शन भी काम करता है। और ये सभी जितने भी इंजेक्शन की जानकारी दे रहा हूँ मैं, ये सभी के सभी आपको लगभग अच्छे मेडिकल के लिए ये इंजेक्शन की जरूरत होती है दोस्तों। इसके अलावा मल्टीविटामिन में MVI 10 ml में, गर्मियों में अधिकतर डॉक्टर इंजेक्शन का यूज करते हैं MVI का, क्योंकि यह इंजेक्शन मल्टीविटामिन है सबसे पहली बात। और दूसरी बात दोस्तों, सभी कमजोरियों को दूर करने के लिए MVI इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करता है, ये भी मेडिकल स्टोर पर रखना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है गैस के बारे में, मल्टीविटामिन्स के बारे में कि कौन कौन से मल्टीविटामिन्स की रेंज रखनी चाहिए, ठीक है। और एक नया मेडिकल स्टोर पर दोस्तों एक इंजेक्शन होता है लाइनेक्स, ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा काम करता है गाँव में, थोड़ा फुंसियों में तो बेस्ट काम करता है दोस्तों। मैंने काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ भी कर रखे हैं, ठीक है। ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है और इसकी मैंने डिटेल से जानकारी दी हुई है वीडियो में लाइनेक्स इंजेक्शन के नाम से, ठीक है, आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा इंजेक्शन में दोस्तों स्टेमेटिल, अगर किसी रोगी को चक्कर आता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, तो उसमें स्टेमेटिल इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है। स्टेमेटिल अबट कंपनी का आता है। एक कॉमन मेडिकल स्टोर पर भी आपको वोवरान इंजेक्शन नाम से मिलेगा, वोवरान, ठीक है, वोवरान इंजेक्शन। वोवरान दोस्तों किसी भी तरह का दर्द हो, ठीक है, कितना भी ज़बरदस्त पेन हो, उसमें यह इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी रहता है, क्योंकि लगभग डॉक्टर इंजेक्शन वोवरान का यूज करते हैं। तो वोवरान दोस्तों सभी दर्दों में काम करता है, विशेषकर पथरी में। पथरी में यह इंजेक्शन लगाने का जो तरीका रहता है दोस्तों, वो 10 ml के सिरिंज में 9 ml वाटर और 1 ml ये लगा के इसे दाई भी लगा दो,
या फिर 100 ml NS में लगाओ इसको, ठीक है, पत्थर के दर्द में। वैसे सभी दर्दों में कारगर है दादा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा असरदार है। इसके रेंज में आप बढ़ाएं, ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, ठीक है, लेकिन उतना ही ज़्यादा बेस्ट काम भी करता है। ये दोस्तों ब्लू क्रॉस का डिक्लोटाल, इसमें रेंज मिलेगी आपको 1 ml में भी मिलेगा और 3 ml में मिलेगा। आप जस्टिन भी रख सकते हैं, जस्टिन 3 ml में आता है और 1 ml में भी आता है, वो भी रख सकते हैं जस्टिन नाम से। वो भी डिक्लोफेनिक साल्ट होता है उसमें। और ये भी दोस्तों दर्द में काम करेगा, दर्द में बेस्ट काम करेगा, दर्द में बेस्ट। नेक्स्ट दोस्तों, अगर किसी रोगी को पेट में दर्द होता है, ठीक है, तो बुस्को गार्ड इंजेक्शन आता है। बुस्को पान नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये, ठीक है, इंजेक्शन बुस्को पान भी बोलते हैं, बुस्को गार्ड भी है, ठीक है। अगर किसी रोगी को पेट में दर्द होता है दोस्तों, तो बुस्को पान इज़ द बेस्ट, ठीक है। और पेट में दर्द होने के साथ साथ अगर रोगी को गैस की समस्या है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आरलो बुस्को पान मिक्स करो, ठीक है, और स्लो आईवी कर दो उसको, ठीक है, स्लो आईवी करो। किसी किसी रोगी को दोस्तों इस इंजेक्शन का हल्का साइड इफेक्ट भी होता है, आंखों में धुंधलापन आ सकता है, आधा पौने घंटे के लिए आंखों में ऐसा दिक्कत आ सकती है, और ये जनरल साइड इफेक्ट इसका। अब बात करते हैं दोस्तों डायरीफायरिन इंजेक्शन की। डायरीफायरिन दोस्तों हर मेडिकल पर जाकर डायरीफायरिन इंजेक्शन आरामदारी से मिल जाता है। डायरीफायरिन दोस्तों काम क्या करता है, अस्थमा को दूर करने के लिए। अगर किसी रोगी का सांस उठता हो, ठीक है, सांस में हा 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 इस टाइप से सांस आता हो, ठीक है, तो अधिकतर डॉक्टर डायरीफायरिन के साथ साथ डेक्सोना का यूज करते हैं। डेक्सोना के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि डेक्सोना क्या है। तो आप डायरीफायरिन के साथ साथ डेक्सोना का भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी को इन्फेक्शन है तो डायरीफायरिन, डेक्सोना और साथ में झोला छाप यूज करते हैं, जेंटामाइसिन। तो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है तो आप, या फिर क्वालिफाइड डॉक्टर हैं तो आप ये भी यूज कर सकते हैं जेंटामाइसिन, ठीक है। तो इस या फिर एम्पिलॉक्स भी यूज कर सकते हैं, उनके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन ये भी एक इमरजेंसी ड्रग है, ये ध्यान रखें, क्योंकि सांस उठ गया तो सीधी सी बात है कि इमरजेंसी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगर किसी रोगी का खून बहता हो, खून डरता नहीं हो, ठीक है, खून पतला हो, तो इमरजेंसी कंडीशन में कौन कौन से इंजेक्शन रहता है। उसके लिए दोस्तों 2 इंजेक्शन आते हैं अच्छी क्लास के। टैक्साकाइंड, इसमें साल्ट मिलेगा आपको ट्रेनेक्सामिक एसिड, और दूसरा इंजेक्शन मिलेगा दोस्तों आपको कर्मोस्टेट, ठीक है। अगर किसी रोगी को ज़्यादा खून बहता हो, चाहे तो आप टैक्साकाइंड भी लगा सकते हैं, या फिर टैक्साकाइंड है वो दोस्तों मेन काइंड की अच्छी ब्रांड है टैक्साकाइंड, 5 ml में आता है, ठीक है, या फिर आप कर्मोस्टेट भी लगा सकते हैं। कंडीशन कौन कौन सी होती है दोस्तों, खून बहने में भी दोस्तों कई कंडीशन होती हैं, या रोगी का एक्सीडेंट हो गया है और सीवियर दिक्कत है तो फर्स्ट एड तौर पर आप लगा सकते हैं, और या फिर कर्मोस्टेट आप 10 ml लगा सकते हैं। अगर किसी लड़की या फिर लेडीज ने एमपीटी खा ली है, गर्भ निरोधक गर्भपात की गोली आती है वो खा ली है, और खून वजह से बहुत ज़्यादा बह रहा है, डरता नहीं हो, कमजोरी या कि चक्कर आते हो, बिल्कुल ज़्यादा सीरियस मामला हो, तो कर्मोस्टेट या टैक्साकाइंड में से कौन सा भी इंजेक्शन लगा सकते हैं। दोस्तों इमरजेंसी कंडीशन में डॉक्टर्स यूज करते हैं, ऐसे बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। तो ब्लीडिंग का भी मैंने आपको बता दिया है, ब्लीडिंग रोकने का। दोस्तों लगभग भारत की आबादी 150 करोड़ है, और कम से कम भी उसका आधा लगा लो 50% लोगों को कैल्शियम की कमी होती है। ये भी एक इमरजेंसी कंडीशन में लगाते हैं डॉक्टर। कैल्शियम संडोज इंजेक्शन आता है नोवार्टिस का, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो डॉक्टर रेड्डी है, ठीक है। 10 ml का इंजेक्शन आता है। अगर किसी रोगी को कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम को दूर करने के लिए कैल्शियम संडोज इंजेक्शन का यूज किया जाता है, और यह इंजेक्शन आप 100 ml NS में लगवाएं, ठीक है, या फिर आप 20 ml सिरिंज में 15 ml डिस्टिल वाटर, ठीक है, और 10 ml ये 25 ml आप लगवाएं, और बिल्कुल स्लो आईवी करवाएं नस में, ठीक है। जितने मेरे फार्मासिस्ट भाई हैं, ठीक है, वो आप ध्यान रखें ये इंजेक्शन लगवाते समय, ठीक है, क्योंकि पूरा माथा लाल हो सकता है, पूरा शरीर लाल हो सकता है, क्योंकि एकदम खून ज़्यादा दौरा करते हैं इस इंजेक्शन लगवाने के बाद में। तो ये बात है, विशेष तौर पर ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों इंजेक्शन लास्ट 6 के बारे में। पहले लास्ट 6 इंजेक्शन दोस्तों 2 ml में आता था, अब कंपनी ने इसको 4 ml में कर दिया है। पेशाब की समस्या है, पेशाब उतरता नहीं हो, ठीक है, रुक रुक के आता हो, या फिर पेशाब में इन्फेक्शन हो उसकी वजह से रुक रुक के आता हो, या फिर प्रोस्टेट की समस्या हो उसकी वजह से कोई दिक्कत हो, तो लास्ट 6 इंजेक्शन इज़ द बेस्ट इंजेक्शन, ठीक है। और इसका जो किसी किसी रोगी को डिपेंड करता है कि कहाँ पर लगाना होता है। इंजेक्शन को आप IM भी कर सकते हैं और IV भी कर सकते हैं। तो लास्ट 6 इंजेक्शन भी एक इमरजेंसी इंजेक्शन है,
और इसका भी मेडिकल स्टोर पर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में रोगी की ज़िंदगी बचा सकता है। नाम क्या दोस्तों? हाइड्रोकार्टिसोन। इस इंजेक्शन का दोस्तों मेरी गाइडलाइन के अनुसार मैं इसको एक जीवन रक्षक इंजेक्शन बोलूँगा। ठीक है, अगर किसी रोगी को सांस उठ गया या फिर सांस नहीं आता हो, ठीक है, ऐसी परिस्थिति में या फिर कोई भी इमरजेंसी क्रिटिकल में ये इंजेक्शन दोस्तों एक स्टेरॉइड इंजेक्शन है। ठीक है, अगर किसी को सांस नहीं आता हो, अस्थमा की दिक्कत हो, सांस रुक गया तो जीवन रक्षक इंजेक्शन बोलता हूँ इसको मैं सांस की कंडीशन में। तो वो आप डायरीफाइलिन और हाइड्रोकार्टिसोन के द्वारा मिक्स करके आप उसको आईवी लगा सकते हैं, सांस ना रहे हो किसी को। तो जहाँ डेक्सा काम नहीं करेगा वहाँ हाइड्रोकार्टिसोन कम डेफिनेटली काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, अगर किसी रोगी को उल्टी आती हो, ठीक है, बार बार उल्टी की शिकायत है, ठीक है, तो बात करता हूँ इमसेट इंजेक्शन के बारे में। 2 ml इमसेट इंजेक्शन लगा दो और उल्टी को भगा दो। ठीक है, उल्टी नहीं आएगी बिल्कुल भी इमसेट इंजेक्शन लगाने के बाद में। प्रेगनेंसी सेफ है बिल्कुल, प्रेग्नेंट महिला भी इस इंजेक्शन को लगा सकती हैं, लगवा सकती हैं। ठीक है, एक रजिस्टर्ड डॉक्टर के द्वारा। और नेक्स्ट दोस्तों एक पेरिनोरम इंजेक्शन आता है, उसमें साल्ट मिलता है आपको मेटाकेलोपेरामाइड। ठीक है, मेटाकेलोपेरामाइड का जो काम है दोस्तों उल्टी में, घबराहट में, बेचैनी में, ठीक है, अगर कोई रोगी शराब पीता है और उसको घबराहट हो गई है तो उस कंडीशन में भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिस्पॉन्स देता है पेरिनोरम इंजेक्शन। ठीक है, तो उल्टी में एमसेट भी अच्छा काम करेगा, पेरिनोरम भी अच्छा काम करेगा। ठीक है, पर लेकिन एज पर कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर इसका यूज़ करता है। ठीक है, और नेक्स्ट दोस्तों डायरीफेन का तो मैंने बता दिया आपको। एक इंजेक्शन आता है दोस्तों मल्टीविटामिन में रह गया था ये, अल्ट्राबिट दोस्तों मसल्स रिलैक्स में बेस्ट काम करेगा और इसमें मौजूद विटामिन सी होता है। विटामिन सी दोस्तों एक इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है। तो अल्ट्राबिट टेवेल नाम से इंजेक्शन मिलेगा एल्डर कंपनी का। इसमें फोलिक एसिड, निकोटामाइड, विटामिन B12, ठीक है, ये सभी इसमें मिलेंगे। और ये दोस्तों रेसिंग वाले दोस्तों के लिए काफ़ी ज़्यादा वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि रेसिंग वाले बच्चे इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, खासकर दोस्तों जो आर्मी की भर्ती करते हैं। ठीक है, भर्ती देख रहे हैं या फिर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो अल्ट्राबिट मसल से रिलैक्स करता है और साथ में पावर भी देता है, शुक्राणु की संख्या भी बढ़ाता है। ठीक है, अगर किसी को मुंह में छल्ले हो गए हैं, कई समस्याओं में इंजेक्शन काम करता है, तो ये भी आप मेडिकल स्टोर पर रख सकते हैं। बात करता हूँ स्टेरॉइड इंजेक्शन के बारे में। स्टेरॉइड में दोस्तों डेक्साना है, हाइड्रोकार्टिसोन है, बेटामेथोसोन है, जर्नल इंजेक्शन जो है गाँव में। ठीक है, ये इंजेक्शन आपको मेडिकल स्टोर पर रखने पड़ेंगे, लेकिन शहरों में दोस्तों एज पर कंडीशन के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से ये इंजेक्शन तो रखने पड़ेंगे। इसके साथ में और भी काफ़ी इंजेक्शन होते हैं, पर्ची के अकॉर्डिंग भी काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा तो दोस्तों कैनाकाउट है। दोस्तों कैनाकाउट भी एक स्टेरॉइड है, ये भी एक इमरजेंसी कंडीशन में यूज होता है। ठीक है, और उन रोगियों में ये इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा यूज होता है जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटाइड है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अच्छा काम करेगा। एलर्जी कंडीशन में काम करता है, काफ़ी ज़्यादा मिक्स कंडीशन में उसमें काम करता है दोस्तों। एक मेडिकल स्टोर पर दोस्तों एक इंजेक्शन तो कंपलसरी होना चाहिए, एविल तो कंपलसरी होना चाहिए। एविल इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा बैन है, लेकिन एमरजेंसी कंडीशन में होना चाहिए। अगर किसी रोगी को रिएक्शन हो जाता है तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको वो इंजेक्शन रखना पड़ेगा, वो इंजेक्शन देना पड़ेगा। लाइफ सेव बोलते हैं ना, वो इंजेक्शन एविल है। एविल डेक्सा 2 ml एविल और 2 ml डेक्सा आईवी किया जाता है। और अगर किसी रोगी को घाव है, इन्फेक्शन है, खांसी है, तो मैं आपको एंटीबायोटिक जो जर्नल यूज करते हैं डॉक्टर, ठीक है, उसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। और मैंने वीडियो भी दी है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। सेफ्ट्रोक्सोन प्लस सल्बेक्टम 1.5 ग्राम 1500 mg में। ये इंजेक्शन दोस्तों किसी रोगी को टाइफाइड हो गया हो, जुकाम हो गया, खांसी हो गई हो, ठीक है, या फिर पुराना घाव हो गया हो, ठीक है, यूटी इन्फेक्शन हो गया हो, जितने भी इन्फेक्शन दोस्तों, उस इन्फेक्शन में डॉक्टर की फर्स्ट चॉइस मेडिसिन रहती है सेफ्ट्रोक्सोन प्लस सल्बेक्टम। ठीक है, और शेड्यूल 55 में आता है। इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है,
और नेक्स्ट दोस्तों सेफ्ट्राजोन प्लेन में आता है, ये भी दोस्तों ये प्लेन में है तो ये डीएस में है, काम वही करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट दोस्तों सिफोटॉक्सिन इंजेक्शन आता है, सिफोटॉक्सिन सोडियम, आपको 500 ग्राम में 1 ग्राम में 125 mg में इस टाइप से आपको ये है इंजेक्शन मिलेगा। इसका जो काम दोस्तों, ये भी दोस्तों एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। ये जो स्पेसिफिक जो काम करता है दोस्तों, ये अगर किसी रोगी को जुकाम है, खांसी है, नज़ला है, छींकें आती हैं, ठीक है, और या फिर अगर किसी रोगी को खांसी की दिक्कत है तो उसमें यह इंजेक्शन काम करेगा। एम्पिलॉक्स भी आता है दोस्तों, एम्पिलॉक्स भी इंजेक्शन मैंने इसकी एक वीडियो दी है, तो आप वो भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। लगभग मैंने इंजेक्शन की आपको सारी वीडियो में इसका बता दिया कि एक गाँव में मेडिकल शॉप करता है कोई, तो क्या क्या इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है गाँव में, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई समस्या आ रही है, या फिर मेरे द्वारा कोई इंजेक्शन के द्वारा जानकारी रह गई है, या फिर ऐसी वीडियो आप लेना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और या फिर आपको इस वीडियो में कोई समस्या आ रही है, ठीक है, या फिर इसमें कोई डाउट है, तो आप मुझे सुझाव के लिए कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है दोस्तों। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि एक गाँव में मेडिकल शॉप कोई करता है, ठीक है। शहरों में दोस्तों वैरायटी काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ती है, लेकिन एक गांव में मेडिकल शॉप करने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी दवाई रखनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों एक कस्टमर, अगर आप दवाई नहीं रखते हैं और एक कस्टमर आपके पास से चला जाता है, तो एक कस्टमर सोचेगा यार नेक्स्ट टाइम आएगा, क्या पता उस पर ना मिले, दूसरे को ट्राई मार लें, दूसरे का सोचेगा, वो अपने पास नहीं आएगा। तो दोस्तों मेडिकल स्टोर को मेंटेन करने के लिए, उसकी देख रखाव करने के लिए मैं आपको पूरी डिटेल से मेडिकल शॉप की जानकारी दूंगा, ठीक है, कि क्या क्या दवाई रखनी चाहिए, क्या क्या लोग डिमांड करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। राम राम, जय।